चाइना वीज़ा का क्या स्टेटस है 2022 में? बहुत सारे लोग हैं जो चाइना जाना चाह रहे हैं बिज़नेस के लिए, ख़ास तौर से टूरिस्ट के लिए भी थोड़ा बहुत है जो इंडिया से लोग जाते हैं, बट ज़्यादातर लोग बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के कोई होलसेलर्स हैं या कुछ भी हैं, किसी को इंपोर्ट करना है, ज़्यादातर तो इंपोर्टर्स ही है जो वहाँ जाना चाह रहे हैं, और कुछ एक्सपोर्टर्स भी हैं। बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। चाइना के वीज़ा को लेके चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आप लोगों के कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस लगातार हम नोटिस करते हैं। आप ये ना सोचें कि हमने नोटिस नहीं किया था। इस पे हम इसलिए नहीं रिप्लाई कर पा रहे थे क्योंकि चाइनीज़ एम्बेसी एक्चुअली दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी आज से कुछ 2021 में चले जाएं, अगर आप, जब चाइना ने एकदम से वीज़ा को रिज्यूम किया था, उस वक्त भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी चाइना की, जैसे पहले अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ वो पीयू लेटर या टी लेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट रखने लग गया था कि आप ला कर दो, जो कि ईजिली बन जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बट अब ये सारी चीज़ों के बाद भी देयर इज़ नो कॉन्क्रीट पिक्चर कि भाई किस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करें। चाइना के अकॉर्डिंग बड़ा आसान था प्रोसेस कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं असेंबल करने हैं और जाके बायोमेट्रिक्स के साथ ये सबमिशन करा देने हैं, दैट्स ऑल, और आपका वीज़ा आ जाना था। यही एक्चुअल में एक्सपेक्टेड था, जो कि बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा प्रोसेस है। बट यहाँ पर क्या है कि अपॉइंटमेंट्स देना और डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिफिकेशन देना, ये चाइनीज़ एम्बेसी का काम होता है। अब जब भी उनसे हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता है। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि काफ़ी सारे केसेस में तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भी भेजे हैं कि काइंडली गिव अस अ डेट फॉर अपॉइंटमेंट, आप हमें दें, या ऑनलाइन जो भी उनका सिस्टम है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ना ही वहाँ से कोई हमें कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन मिल रही है। तो ऐसे सिनेरियो में जो लोग चाइना जाना चाह रहे थे उनके लिए हमारी तरफ से यही एडवाइस है कि यू विल हैव टू वेट, अभी वेट करें। अभी एक हमारे हांगकॉन्ग बेस्ड सप्लायर्स हैं, काफ़ी पहले उनसे हम बिज़नेस भी करते थे। रिसेंटली में हमने उनसे भी अपडेट लिया कि भाई ये हो क्या रहा है, चाइना का क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उनका भी कहना था कि सेम यहाँ पर भी यही है कि इंडिया से इतने ज़्यादा ह्यूज टूरिस्ट अराइवल थे हांगकॉन्ग में और वो नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रिमेंडस बिजनेस लॉस, उनके यही एक्चुअल में वर्ड्स थे, ट्रिमेंडस, कि भाई ट्रिमेंडस लॉस हो रहा है हमें अपने रेवेन्यू में। दूसरे चाइनीज़ टूरिस्ट आके उसे कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हांगकॉन्ग ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है रेस्ट ऑफ चाइनीज़ सिटीज़ में, बट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई वहाँ पे चाइना में हमने न्यूज़ में भी देखा है कि वहाँ कोविड का सिचुएशन दोबारा से उठा है कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त मेजर्स लिए उन लोगों ने, जिसकी वजह से वहाँ पे इनफैक्ट इकनॉमी भी श्रिंक हुई है फर्स्ट एवर टाइम फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। अगर आप ये देखोगे पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड आप चाइना का निकालो तो ये जो क्वार्टर है चाइना का वो एक्सपैंड हुआ है। जीडीपी ग्रोथ इज़ 0.4%, दैट्स ऑल। कभी आपने सुनी थी? हमेशा चाइना की ग्रोथ डबल फिगर्स में रहती थी या इक्का दुक्का बार 9% के आसपास। ये फर्स्ट एवर टाइम हुआ है क्योंकि इससे भी बताया जा रहा है स्ट्रिक्ट इकोनॉमिकल मेजर्स लिए गए, जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस बंद हुए, आना जाना बंद हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ कि ये वायरस कंटेन हो जाए। यानी हम वी कैन नॉट अफोर्ड कि वायरस इतना ज़्यादा फैले। आई डोंट नो ये क्या है, इनके पीछे रीज़न है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो इस वायरस को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती हैं और उन्होंने ये प्रूव भी करके दिखाया, जैसे यूएस यूके, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि इसको देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट दिस वायरस। ये एक तरह से वही एक फ्लू है, आता है जाता है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है, दैट्स ऑल, वैक्सीनेशन लो छुट्टी। बट चाइनीज़ की दूसरी कैलकुलेशन है। इसकी वजह से क्या है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो चाइना जाना चाह रहे थे वो अब बड़े बड़े परेशान हो रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बैठे हुए हैं, हमने वहाँ से जो भी लेटर मंगाने हैं, TEPU, XYZ सब मंगा लिए, आगे क्या करना है, एम्बेसी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, सबमिशन कब करें, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही है, बायोमेट्रिक कैसे दें, ये सारे क्वेश्चंस के एक्चुअल में आंसर्स अभी भी अवेटेड हैं। तो मैं आपको, देखिए, रैंडमली अपॉइंटमेंट मिल भी जा रही है, ऐसी बात नहीं है, एक्सट्रीम केसेस मेरे अपॉइंटमेंट आ भी रही हैं, लेकिन बहुत ही रैंडम, बहुत ही फ्यू, मुट्ठी भर लोग भी नहीं है जिनको अपॉइंटमेंट मिल पा रही है। तो कनाडा का भी अगर आप देखें तो पिछले साल यही सिनेरियो था, बट एज ऑफ टुडे कनाडा की अपॉइंटमेंट्स आर रीडली अवेलेबल। आप जब मर्जी लें, बड़े प्यार से मिल रही हैं। पहले कनाडा को भी लेके बड़ी फाइट चल रही थी, बट अब अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। यानी उनका बैकलॉग था, उन्होंने क्लियर कर दिया। जब बैकलॉग क्लियर हो गया तो अपॉइंटमेंट्स रीडली अवेलेबल होनी शुरू हो गई। तो चाइना में जाने का रीज़न ज़्यादातर होता है बिजनेस को लेके, क्योंकि टूरिज्म के लिए हांगकॉन्ग, मकाऊ, शेंजन वगैरह, वही ट्राई सिटी, ज़्यादातर वही फेमस है इंडियंस के लिए। 99% इंडियंस, उससे ज़्यादा रेयर ही कभी जाते हैं, शंघाई थोड़ा बहुत चले गए। तो बाकी जो इंडियन सिटीजन जाते हैं वहाँ पे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाते हैं। तो वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो भी था उसकी वजह से स्ट्रगल हुआ। कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं जो 2020 में बॉर्डर पे फाइट हुई थी, उसके बाद भी
डिप्लोमेटिक टसल इंडिया और चाइना की इंटरनेशनल फोरम में चलती रहती है, आप न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। इन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया, ये चलता रहता है। और ऊपर से कोविड ने सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोविड की सिचुएशन चाइना में, क्योंकि चाइना बड़ी अनसर्टेन कंट्री है, डेमोक्रेसी ना होने की वजह से, तो वी कैन नॉट ईजिली कंफर्म कि वो कब शुरू होंगे, बट ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम तक वो होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको इजीली टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा मिलने शुरू हो जाएंगे वंस वहाँ पे कोविड सिचुएशंस ठीक होती हैं। कोविड सिचुएशन ठीक होने के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इजी हो जाएंगे, प्लस उनके अपॉइंटमेंट्स विल बी रीडली अवेलेबल। तो यही मैं आपको फाइनल अपडेट देना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि आप परेशान हुए और ये सोचें कि भाई हमारा लॉस हो रहा है। जस्ट लाइक आई सेड कि एक्सेप्शन केसेस में वीज़ा मिल भी रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई योर लक, तो चाइनीज़ एम्बेसी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने में देयर इज़ नो हार्म, आप कर सकते हैं। हो सकता है कि चाइनीज़ एम्बेसी आपके केस को स्पेशल कंसिडर करके आपको अपॉइंटमेंट दे दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी चाइनीज़ लोग भी यही चीज़ कर रहे हैं, उनकी भी वही कंप्लेंट है। अगर आप चाइनीज़ लोगों की कंप्लेंट सुनेंगे जो इंडियन एम्बेसी को लेकर सेम कंप्लेंट्स है कि इंडियन एम्बेसी एंटरटेन नहीं कर रही है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये तो टग ऑफ वॉर इन दोनों के बीच में चल रहा है। तो आई थिंक ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कोविड सिचुएशन इंप्रूव होती ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो चाइना के लिए मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर मंथ्स, लाइक 2 से 3 महीने। आई एम वेरी मच श्योर फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर कोई नया टसल नहीं होता है तो अपॉइंटमेंट्स विल बी रीडली अवेलेबल। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।